शांति। मुझे लगता है कि आज सवेरे की जो बाबा की मुरली थी उसमें इस टॉपिक का सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया। राइट? सभी ने ध्यान से सवेरे की मुरली सुनी ना? कौन समझता है कि सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि मधुबन में एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्लास मिलता जाता तो इतना हज़म करने का समय नहीं मिल पाता, परंतु यहाँ जमा कर रहे हैं और फिर वहाँ जा कर के अपने स्थान पर उसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे अथवा हज़म करेंगे। परंतु आप विचार करो कि भगवान हर मनुष्य आत्मा को जानता है, हर मनुष्य आत्मा की इच्छा क्या होती वो भी जानता है, और फिर उनमें इतनी शक्ति है जो वो सब इच्छाओं को पूर्ण करके हमें बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या भी बना देती हैं। क्योंकि मनुष्य आत्माओं की इच्छा होती है कि हमें कोई कंपेनियन हो, हमें कोई साथी हो, हम कभी अकेलेपन का महसूस न करें। कहते हैं कि मानव है सोशल एनिमल। कहते हैं कि एनिमल है, परंतु भाव ये है कि मानव की ऐसे एक स्वभाव है जिसमें वो संगठन में रहने चाहता है। हाँ, कुछ संन्यास लेकर के दूर चले जाते, परंतु आम तौर पर बचपन से लेकर अंतिम श्वास तक मनुष्य किसी न किसी का सहारा अथवा किसी न किसी का मदद वो लेता ही रहता है। तो उसमें बाबा ने आज बहुत मीठी, बहुत शक्तिशाली हम सभी को ऑफ़र की कि मैं आपका साथी हूँ, कदम कदम पर मुझे याद करो और कदम कदम पर मैं आपको साथ दे कर के गति सतगति तक अवश्य ही पहुंचाऊंगा। ये है भगवान की हम सब के प्रति गारंटी। मनुष्य तो कोई गारंटी दे नहीं सकते, आज है कल वो कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, क्या मालूम। पहले तो बच्चे ये उम्मीद रखते थे कि माँ बाप जब तक बुज़ुर्ग है तब तक साथ होंगे। माँ बाप भी ये उम्मीद रखते थे कि जब हम बुज़ुर्ग होंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे, परंतु आजकल तो किसी को भी किसी का भरोसा नहीं। हाँ, अकाल मृत्यु भी होता, परंतु उसके अलावा भी कहाँ बच्चा विदेश चला जाए, वह कब वापस लौटेगा क्या मालूम। और यहाँ इसी शहर में रहते भी कहे कि नहीं, आप तो वृद्ध आश्रम में चले जाओ, अभी हम आपको संभाल नहीं सकते। ऐसे भी भारत की कुछ समय से ये कहानियाँ शुरू हुई है। पहले ऐसी कहानी नहीं होती थी भारत में, विदेश में तो कब से ये बातें हैं, परंतु भारत में भी कुछ समय से ये अभी चालू है। तो ऐसे संसार में भगवान हमको जान करके हमारे दिल के अंदर क्या बातें हैं, क्या वृत्तियाँ हैं, क्या हमारे मन में आशाएं हैं, वो जान करके संगम युग में आकर के हमें बिल्कुल संपन्न, संपूर्ण बनाने के लिए हमें सब कुछ देते हैं। मुझे याद आता कि एक बार सीज़न जब अव्यक्त बाप दादा की चालू थी तो उसमें कई बार बाबा ने ये टॉपिक उठाई थी कि व्यर्थ संकल्प न चले। तो उस समय बाबा मुरली चलाते थे, फिर हम लोग उस बात पर वर्कशॉप करते थे, क्लासेस करते थे कि व्यर्थ संकल्प चलने का कारण क्या है। सीज़न के अंत में आखिर ये रिज़ल्ट निकली कि व्यर्थ संकल्प चलने का मुख्य कारण ये है जब मैं और मेरा को हमने नहीं समझा हो।
आप सोचो कितनी बातें आती है जीवन में, परंतु ये 2 बातों के कारण व्यर्थ संकल्प अनेक अनेक इतने चलते, जो बुद्धि योग एक के साथ जो हम जोड़ने चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। मैं कौन? जब आत्मा समझते, अपने को निराकारी स्थिति में स्थित करते, फिर तो संसार ही हमारा बदल जाता। परंतु जब तक हम अपन को देह समझते, और अपन को देह समझने से फिर कितनी बातों में हम फंस जाते हैं, ऊपर नीचे, किसको मैं बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ, किसको फिर मैं तो उससे बहुत कम हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, इन्फीरियॉरिटी सुपीरियॉरिटी, उसको ज़्यादा है, मेरे को कम नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ये सब बातें आती है क्योंकि मैं कौन हूँ उस बात को हम भूल जाते। तो बाबा हर मुरली में एक बात ये अवश्य ही अंडरलाइन करते हैं, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, तुम अपने बुद्धि योग को बिल्कुल बुद्धि में ये फिट करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का संतान हूँ। तो जब ये 2 बातें, मैं कौन और मेरा कौन, लोग कहते हैं कि जब शरीर छोड़ना होता, आत्मा हाथ खाली जाती। आत्मा को तो हाथ है ही नहीं, तो सचमुच आत्मा जो कुछ यहाँ है वो तो यहाँ ही छोड़ के आत्मा उड़ के जाती। परंतु बाबा के बच्चे खाली नहीं जाते हैं। बाबा के बच्चे तो इतना भरपूर होकर के जाते हैं, शिव बाबा से सब प्रकार का खजाना लेकर के अपने अंदर में समा करके वो शक्ति, वो ज्ञान, वो सत्यता, वो प्रेम, वो शांति, जो सारे कल्प में बिल्कुल कल्प के अंत तक वो खजाना भी हमारे साथ रहता। अंतिम जन्म में भी हम शांति के भिखारी नहीं थे। हमको मालूम था कि कुछ समय, कुछ मिनट भी हम ईश्वर के याद में बैठेंगे तो हमें मन की शांति मिलेंगी। अंतिम जन्म तक भी ये हमें मालूम था कि हाँ, बेशक आत्मा निर्बल बन गई है, परंतु परमात्मा की याद से हमें फिर से वो बल आएगा। तो ये सब बातें कुछ न कुछ हिसाब से लास्ट जन्म तक भी हम अपने पास जमा रखते। आप सोचो कि कितनी महीन बात है जो हम बाबा से अब जो शक्ति ले रहे हैं, सारे कल्प में वो शक्ति हमें काम आती। हम कभी भी ऐसे नहीं होंगे जो बिल्कुल हम गिर जाए और अपने को उठा नहीं पाए। नहीं, बाबा की शक्ति लेके हम लास्ट तक फिर भी अपने पाँव पर खड़े रहेंगे। तो आप सोचो कि ये 2 बातों को अच्छी तरह से न सिर्फ हम समझें, परंतु इन 2 बातों को हम जितना जितना अपन में ध्यान रख करके अनुभव करते जाएंगे, उतना जो गलत मैं था देभान का वो छूट जाएगा, और फिर जो आत्म स्मृति की स्थिति है, उस स्थिति से सहज सहज परमात्मा शिव बाबा की याद हमारे साथ रहेंगी। और बाप मेरे साथ है तो सारा खजाना मेरे साथ है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होती। भगवान तो सर्व गुणों का भंडार अथवा सागर, और कहते ही हैं उसको सर्वशक्तिवान। आप सोचो 1 सेकंड के लिए जिसको भगत कहते हैं सर्वशक्तिवान, तो उसमें कुछ कमज़ोरी कमी की मार्जिन ही नहीं है। और बाबा फिर हमें कहते हैं सारा ही वर्षा ये तुम्हारा है। और अजब की बात तो ये है कि ऐसे भी नहीं कि कोई फिक्स्ड अमाउंट है, जब उसको बांटा जाए सब बच्चों में
तो आपको 1/10 मिलेगा, इसको 1/4 मिलेगा, इसको 1/5 मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हर एक को जितना चाहिए वो बाबा से ले करके अपने में भर करके अभी भी उसका फ़ायदा उठा सकते और सारे कल्प के लिए भी अपनी तैयारी कर सकते। तो जब बाबा इतना प्यार से हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि मुझे अपना साथी बना लो, तो हम क्यों ना उसको अपना बना लेवे। सिर्फ ये एक बात की कमी हो जाती, आत्मा बिल्कुल छोटी सी अति सूक्ष्म बिंदी, तो वो छोटी सी बिंदी खिसक जाती है बहुत जल्दी। आपने खसखस देखी है, पॉपी सीड्स, बिल्कुल हाथ में ही हाथ लगाओ कैसे आएंगे हाथ में, इतनी छोटी है जो आप एक एक को अलग करो वो आपके हाथ में आएंगे ही नहीं। तो ये तो फिर भी स्थूल चीज़, सूक्ष्म आत्मा वो तो हाथ में तो आ ही नहीं सकती, परंतु बुद्धि की स्मृति से भी खिसक जाती। तो जब हम इस बात का इतना अभ्यास करें जो बिल्कुल ये बात फिक्स हो जाए, बाबा जो कहते हैं न कि स्वाभाविक हो जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। अभी नेचुरल नेचर है गलत कि मैं ये हूँ, और हम पुरुषार्थ करते हैं उसको चेंज करने के लिए, परंतु दूसरा तरीका ये है हम पहले उसको याद करें कि हम कौन हैं। ये न सोचे कि मैं शरीर हूँ, अब मुझे याद करना है कि मैं आत्मा हूँ। नहीं, हम यही सोचे कि मैं आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, मैं हूँ ही आत्मा। और जैसे वस्त्र लाइन में आपके कबर्ड में होते हैं, और अभी तो हम सब सफ़ेद वस्त्र ही चुनते हैं, परंतु पहले तो भिन्न भिन्न रंग वाले, भिन्न भिन्न कोई सिल्क का होगा, कोई वुलन का होगा, कोई शिफॉन का होगा, भिन्न भिन्न कपड़े होते। मैं आज कौन सा वस्त्र पहनूं? तो आप सोचो कभी इतना डिटैच हो जाओ, आपके 83 जन्म के वो सब वस्त्र, वो सब भिन्न भिन्न शरीर बिल्कुल आपके कबर्ड में डाले हुए हैं, वो हैंग कर रहे हैं, और आपने एक लिया छोड़ा, दूसरा लिया छोड़ा, तीसरा लिया, अभी आप कहाँ तक पहुँचे हो? अभी बिल्कुल लास्ट वाले में। परंतु बाबा क्या ऑफ़र कर रही हैं? जो आपका पहले सतोप्रधान इतनी सुंदर कॉस्ट्यूम थी, आप उसको याद करो, या उससे भी पहले अब ब्राह्मण, सिंपल, साधारण परंतु चमकीला ड्रेस, एंजल, फरिश्ता ड्रेस भी हमारे सामने है। तो अभी मैं इस ड्रेस को जो कलयुग का है उसको क्यों मैं याद करूं? क्यों ना मैं वो चमकीली ड्रेस को याद करूं और सदा वो ही धारण करके मैं यही अनुभव करूं कि बाबा ने मुझे वो कितनी सुंदर ड्रेस दी है। तो भिन्न भिन्न युक्ति से, भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा हमें कहते हैं कि जैसे आज बाबा ने कहा, भगवान को बुलाते हैं पुराने देश में, पुराने शरीर में, पराए राज्य में, तो उसमें क्या अट्रैक्शन है भगवान को? भगवान वैसे तो कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है, परंतु भगवान को चाहिए भी नहीं। सत्य की दुनिया में तो उसको बुलाते ही नहीं हैं जो वो सुख का आकर के अनुभव करे, परंतु एनीवे आपके निमंत्रण पर वो आएगा भी नहीं। परंतु फिर भी बाबा हमसे मजाक भी करते हैं, परंतु बाबा को बिल्कुल इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब हम अपने मर जीवा जन्म को याद करते हैं, वो मेरा जन्म अलग था, अब मेरा जन्म ब्राह्मण जन्म है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो उसमें आत्मा चमकता सितारा और कॉस्ट्यूम भी बिल्कुल वो स्पार्कलिंग कॉस्ट्यूम, वो सुंदर रेडियंट कॉस्ट्यूम, लाइट की कॉस्ट्यूम बाबा हमें ऑफ़र कर रहे हैं। तो जब पहली बात हम खुद को समझें और अपना स्वाभाविक रीति से
आत्मिक स्थिति को हम पक्का करें और न केवल मैं आत्मा हूँ, परंतु जिसको भी मैं देखती हूँ मैं उन्हों को यहाँ नहीं देखूँ, यहाँ नहीं देखूँ, कहाँ भी न देखूँ, बस यहाँ देखूँ। एक बहुत अच्छा कुमार है विदेश में, लंदन में। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम बचपन से ही ज्ञान में हो, माता और पिता दोनों ही जल्दी ही ज्ञान में आ गए, तो तुम मधुबन बचपन से भी जाते हो, तो तुमको मधुबन की कौन सी बात उस समय अच्छी लगी जो तुमको बार बार ये संकल्प आता था कि मैं जाऊं? तो कहता है, अभी उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई, उस समय 10 वर्ष का था। तो कहता है कि दादा विश्वरतन ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई जो मैं कभी नहीं भूलता हूँ, और मधुबन में मैं जाता हूँ तो वो बात फिर से मैं अपने को रिवाइज़ करता हूँ और वो बात और पक्की करता हूँ। वो क्या था? दादा ने उसको बताया कि तुम सदा ये सोचो कि मैं यहाँ रहता हूँ, और किसी को भी तुम देखते हो उनके चेहरे को न देखो, उनके कपड़े को नहीं देखो, बस तुम यहाँ ही देखो कि वो आत्मा है। तो कहता है कि ये सिंपल बात है, परंतु इस बात को मैंने बहुत पक्का किया है और इस बात के आधार से मेरी जीवन की रक्षा होती रही है। लंदन में रहते बचपन से ज्ञान में चले, सहज नहीं है, संघ कुछ अलग ही है, यूनिवर्सिटी में जाओ बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार का वातावरण है, परंतु इस कुमार ने अपने को जीवन को बिल्कुल पवित्रता के मार्ग पर चलते अपने को बहुत श्रेष्ठ जीवन बना कर रखा है। तो इतनी सिंपल बात, बस खुद को यहाँ देखो और सबको भी यहाँ ही देखो और उससे कहीं और जगह न देखो। तो जब आत्म स्मृति को हम भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, याद करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो जो हमारा स्वाभाविक स्थिति बन जाती। आप सोचो कि दादियाँ जब किससे मिलती थी, किस आधार पर उन्हों का स्वागत करती थी? दादियाँ कोई फूल खड़ी होकर के एक फूल नहीं देती थी, परंतु दादियाँ खुद अपनी स्व स्थिति में रहकर वो जब औरों को देखते थे, बस वो 1 मिनट साइलेंस, तो उस 1 मिनट की साइलेंस में जो दृष्टि का लेन देन होता था, उसी से ही दूसरे को एक अनोखा अनुभव होता था। परंतु सेवा तो चलो पीछे, पहले तो मुझे ही प्राप्ति क्या, मेरे ही व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त। मैं अपने स्वमान की स्थिति में बिल्कुल स्थित, कोई मेरे से वो स्वमान खींच नहीं सकता। अपनी स्थिति अपने हाथ में बिल्कुल मजबूत। तो उस स्वमान की स्थिति में रहते बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाकी कुछ रहा जिसके लिए हम कहें कि हम चाहना रखते हैं। तो जब आत्म स्मृति है तो बाबा की याद भी है, देह भान है तो अनेक तरफ बुद्धि भटकती रहती। जो आज बाबा कहते थे, फिर तो माया को दरवाज़ा मिल जाता है अंदर आने का। बुद्धि बाहर गई, अनेकों को याद किया या एक को भी और दूसरे को शरीरधारी को याद किया, तो बाबा कहाँ गया? बाबा मेरे से दूर हो गया। परंतु आत्म स्मृति या अपनी चमकीली ड्रेस पहनी हुई है तो उस समय बिल्कुल बाबा मेरे साथ है, और बाबा साथ है तो बस कोई बात मेरे को छू नहीं सकती। छत्र छाया भगवान की ऐसी है जो कोई और बात का प्रभाव नहीं आ सकता। आप सोचो कि किस चीज़ का प्रभाव दूसरे पर आता? जो शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव कमज़ोर पर आएगा, राइट? मनुष्यों की बात ये है ना,
आपकी स्थिति कुछ भी हो, परंतु दूसरे की शक्तिशाली है तो वो आपके ऊपर दबाव करेगा। परंतु यदि आपकी स्थिति शक्तिशाली है तो और किसकी शक्ति नहीं है जो वो अपना प्रभाव आपके ऊपर डाले। तो मैं कैसे भी हूँ, परंतु मुझे बाबा साथ है तो मेरे साथ है सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान की जो शक्ति मुझे अपने छत्र छाया बना करके रखी है, तो उसमें किसी और का प्रभाव नहीं आ सकता। चाहे वो जोश वाला हो, चाहे वो क्रोध वाला हो, चाहे वो अहंकार वाला हो, चाहे वो लोभ वाला हो, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आ सकता। परंतु बाबा के प्रभाव से पहले तो मैं सेफ रहती हूँ, और फिर और आगे बाबा का प्रभाव हाँ उस आत्मा तक भी आता। जो हम कहानी सुनते हैं ना कि बाबा कपड़ों को सोटा लगा रहे थे। पुराने ज़माने में वो होता था, आबू में भी 70s तक भी ऐसे ही चलता था। फिर तो मशीनें तो बाद में आई, तो हम देखते थे कि भाई लोग कैसे कपड़ों को सोटा लगाते हैं, तो उसकी मट्टी जो भी है बाहर निकल आए। तो बाबा तो हर प्रकार से कभी भी ये नहीं कहते थे कि बच्चे तुम ये करो। बाबा का सदा ये होता था, करके दिखाना, करके सिखाना। तो बाबा खुद भी कपड़े धोबी घाट पर बैठ कर के कपड़े की सफाई करते थे। तो व्यक्ति अंदर आता और व्यक्ति के मन में कुछ गलत भावना है, वो तो किसको मालूम नहीं, परंतु वो अंदर आता, फिर बाबा को देखता, बाबा उसको देखते, और बाबा तो अपने उस नारायणी नशे में, उस आत्म स्मृति में, तो बाबा उसको देखता और वो बिल्कुल अपने घुटनों पर फिर नीचे गिर जाता वो भाई, और फिर रोने लगता। क्यों? क्योंकि उसके मन में गलत ये बैठा हुआ था कि किसी ने पैसे दिए थे कि तुम इस व्यक्ति का समाप्ति करो, तो वो उस भावना से आया था। परंतु बाबा को देखकर लाइट देखा, और उस लाइट को देख करके उसके विवेक ने बताया कि तुम गलत काम मत करो। तो फिर उसने सच्ची भी बात बताई। तो बाबा ने उसको कोई सज़ा नहीं दी, कोई रिपोर्ट पुलिस तक नहीं किया, परंतु बाबा ने, ठीक है बच्चे, अभी समझ में आया ना, तो अभी उस समझ से फिर वो छुट्टी होकर के गया। तो बाबा की तो जान बच गई, वो तो शिव बाबा साथ था। परंतु कहने का मतलब किसी भी गलत वृत्तियाँ हो, परंतु बाबा अपनी सर्वशक्तिवान साथ को रख करके उसके ऊपर भी ऐसा प्रभाव डाला जो उसके वृत्ति में भी बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। तब बाबा कहते हैं कि बस उस एक को याद करते रहो तो सर्व शक्तियाँ आपको प्राप्त होती ही रहेंगी। तो आत्मा परमात्मा का जो संगम युग में एक ही बारी ये मेल होता, तो मैं और मेरा का खेल, मैं कौन और मेरा कौन। और जब ये बात समझ में आ जाती कि मेरा वो, आप सोचो कितनी बड़ी बेहद के भाग्य की बात है कि भगवान हमारा, और भगवान भी कहता है कि हाँ बच्चे मुझे स्वीकार। हम कहते हैं बाबा को मैं आपकी, बाबा स्वीकार करते, फिर बाबा फिर कहते हैं कि हाँ बच्चे मैं भी तुम्हारा। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य हम सबका है। तो जब संगम युग है तो ये ही एक चांस है, कभी फिर दोबारा ये चांस नहीं आने वाला है। जब लोगों को मालूम पड़ता है कि कोई लॉटरी है, कोई लॉटरी मिल सकती और अभी ही वो लॉटरी मिल सकती, तो कितनी मनुष्यों की भीड़ हो जाती। तो अब हमें पद्मा पदम 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 भाग्यशाली आत्माओं को लॉटरी मिली है कि भगवान मेरा है,
तो मेरा है भगवान, तो मुझे और किसकी ज़रूरत क्या है। तो बस आप इसी नशे में, इसी प्यार में रहो, जो बस बाबा मुझे मिला, मुझे सब कुछ मिला। ओम शांति।